हाँ बच्चों, तो आज का हमारा जो है टॉपिक जो है डी ब्रॉगली जो आपका मैटर वेव है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स चलेंगे। तो अभी आप लोग देखिए कि मैं आपके सामने जो है स्क्रीन में कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे जो है पुटअप करूँगा। आप पहले उसको अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, देन मैं उसको आपके सामने यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा जो स्क्रीन में आपके सामने अब आएगा। तो देखिए अब जरा पहला क्वेश्चन, a proton and an alpha particle are accelerated through the same potential. Which one of the two has greater de Broglie wavelength associated with it? और सेकंड वन क्वेश्चन है आपका लेस काइनेटिक एनर्जी, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा जो है एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। दोनों जो है सेम एसिलेटिंग पोटेंशियल से जो है एसिलरेट किए जा रहे हैं। तो हमसे ये बोला गया है कि इनमें से किसके पास जो है आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो बड़ा है और किसके पास लेस काइनेटिक एनर्जी है, ये बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका है ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें अपने इसमें, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल के लिए देख लेते हैं और फिर प्रोटॉन के लिए देख लेते हैं। तो फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। तो जब किसी को जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एसेलरेट किया जाता है आपका v पोटेंशियल डिफरेंस से, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ दैट पार्टिकल इज गिवन बाय h अपॉन अंडर रूट 2m/v। तो फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपॉन 2m अल्फा q अल्फा इंटू v। ये आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है इसलिए मैंने v कंसिडर कर लिया। और फॉर प्रोटॉन तो प्रोटॉन के लिए क्या जाएगा, अल्फा p इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें तो h अपॉन, इन प्लेस ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यू कैन पुट नाउ द मास ऑफ क्या, प्रोटॉन। तो कितना हो जाएगा 2mp/qp/v। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका जो है बड़ा है। तो जाहिर सी बात है हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो दिस अपॉन दिस, तो कितना हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी हैव, तो कितना हो जाएगा देखिए, अल्फा p अपॉन अल्फा लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन अल्फा p की वैल्यू कितनी है, देखो लैम्डा p की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, h अपॉन अंडर रूट 2mp/qp इंटू v। और लैम्डा अल्फा की वैल्यू जो है आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है, देखिए ऊपर क्वेश्चन 1 में। तो h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा q अल्फा v कैंसिल आउट, h कैंसिल आउट, अंडर रूट टू कैंसिल आउट। तो जो बचा हुआ है उसको जरा हम लिखते हैं, जरा कैसा नजर आएगा देखो, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएगा तो देखो न्यूमरेटर में चले जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में m अल्फा q अल्फा होल अपॉन mp/q/p, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अगर हम m अल्फा को देखें तो हम सभी लोग जानते हैं जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो एक हीलियम का न्यूक्लियस जो है 2He4, यानी कि चार जो है आपका पार्टिकल्स जो है आपके न्यूक्लियस के अंदर जो भी हैं, जैसे 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, यानी कि इसका जो मास होता है आपका 4 प्रोटॉनिक मास होता है, यानी कि 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। तो m अल्फा की जगह हम जो है 4mp रख सकते हैं। और इसमें जो है 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि q अल्फा इज इक्वल टू 2e में रख सकता हूं, ठीक है। और जबकि जो है प्रोटॉन का जो मास होता है वो mp में कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। प्रोटॉन का मास m जो है mp में कंसिडर कर दूंगा, उसको mp ही रहने दूंगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन का चार्ज है वो कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इसमें रखें इसको, तो कितना नजर आएगा, लैम्डा p अपॉन कितना हो जाएगा, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, इनकी जगह पे जरा हम मासेस को रखें जरा इसके। तो देखिए m अल्फा इज योर 4 टाइम्स ऑफ mp, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्यू अल्फा कितना है आपका 2 इंटू ई होल अपॉन, जरा ध्यान से देखिए जरा इधर पे, mp इंटू क्यूपी कितना है आपका e, दैट इज 1 प्रोटोनिक चार्ज।
तो ई से ई कैंसिल, एमपी एमपी कैंसिल, ये आपका आ जाएगा आपका 8, जो कि जो है 2√2 कहलाएगा। तो दिस इंप्लाइज इज अल्फा पी इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स लैम्डा अल्फा। तो कौन बड़ा है? इससे पता चल रहा है कि लैम्डा पी इज ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। देखो 2.2 टाइम्स जो अल्फा पार्टिकल के साथ जो है वेवलेंथ एसोसिएट है उसका है। तो जाहिर सी बात है कौन है आपका? प्रोटॉन के पास ज्यादा आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अल्फा पार्टिकल के पास जो है कम वेवलेंथ है एज कंपेयर टू दी प्रोटॉन, ये पता चला। अब हमें ये बताना है कि किसके पास जो है कम काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके लिए भी हम अब काम कर लेते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी एक रिलेशन है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो वो रिलेशन क्या है? तो वो रिलेशन है आपका lambda is equal to h upon under root 2 mk, that is k is your kinetic energy for alpha particle। तो हम क्या कर लेंगे? अल्फा फॉर अल्फा पार्टिकल, फॉर अल्फा पार्टिकल तो अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m अल्फा के अल्फा। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी उसका मास, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया है कैसे आया है ये फॉर्मूला फॉर प्रोटॉन। तो फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा? लैम्डा पी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा के, सॉरी एम पी के पी। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस आ गए। नाउ डिवाइडिंग अगेन दीज टू इक्वेशंस, तो डिवाइडिंग दिस बाय दिस, ऐसा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन को, इक्वेशन ये 4 कर लीजिए, इक्वेशन 3 है आपका, ये 4 डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3 वी हैव, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा पी अपॉन कितना हो जाएगा? लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा पी इज योर दिस, दैट इज एच अपॉन, इसको देखो जरा, वो कितना है आपका? 2 MP ये आ गया इनटू एच अपॉन लैम्डा अल्फा, देखिए एच अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा है बेटा। देखो ये अल्फा दिख रहा है आपको, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है 4 टाइम्स ऑफ MP होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनटू 4 टाइम्स ऑफ MP इनटू के अल्फा। तो MP कैंसिल आउट, अंडर रूट 2 कैंसिल आउट, जो है ये आपका कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बची है उसी से हम लोग जो है काम करते हैं। जरा जो चीज बची हुई है, तो कितने क्या क्या चीजें बची हुई हैं जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर कितना बचा हुआ है आपका? के अल्फा, देखो दिख रहा होगा, और 4 बचा हुआ है, तो कितना होगा? 4 का 2 आ जाएगा, रूट निकल जाएगा उसका, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अल्फा होल अपॉन, अगर हम नीचे देखें जरा तो कितना हो जाएगा? के पी, अंडर रूट के पी। क्योंकि मुझे इनके बीच में रिलेशन चाहिए, तो जाहिर सी बात है मुझे इनको ओपन करना होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा पी स्क्वायर। तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, देखो जरा यहाँ पे हमें पता है लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा कितना है आपका? 2√2। तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट 2√2, और इसका भी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूं ताकि मैं ये दोनों चीजों को बाहर निकाल सकूं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 के अल्फा अपॉन के पी, ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो जरा ध्यान से देखिए कैसा नजर आता है। ये 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 के अल्फा अपॉन के पी, और के अल्फा अपॉन के पी इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज इज के अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के पी, और इससे हमें क्या पता चला? दिस इंप्लाइज इज के अल्फा इज ग्रेटर देन के पी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि के पी इज लेस देन के अल्फा, यानी कि अल्फा पार्टिकल के पास जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और के पी यानी कि प्रोटॉन के पास कम है, यानी कि प्रोटॉन के पास कम एनर्जी है। हमें यही बताना था किसके पास कम है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सभी लोग जो है सेकंड क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने स्क्रीन में रखता हूं, ठीक है, तो उसको करें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा देखिए जरा बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, जरा उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। द टू लाइन्स मार्क्ड ए एंड बी इन द फिगर, आपको फिगर के सामने दिख रहा होगा, तो एक फिगर दिख रहा होगा आपको।
plot of de Broglie wavelength lambda as a function of 1 by under root v, where v is your क्या है accelerating potential for two nuclei 1h2 and 1h3. What does the slope of the line represent? और second one आपसे पूछा गया है identify these line correspond to these nuclei. आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन किस न्यूक्लियाई को जो है शो कर रही है, ये भी बता दीजिए, आपसे कहा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो ग्राफ बना है वो लैम्डा और जो है के अपॉन अंडर रूट वी डेट इज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के बीच है। तो ये दो लाइंस आपको प्रोवाइड की गई हैं, ये ए है और ये बी है आई थिंक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिया गया है और आपके पास दो न्यूक्लियाई हैं, 1Ag और 1H2। ये ड्यूटीरियम का जो है मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप, दूसरा आइसोटोप ड्यूटीरियम, और ये ट्रिटियम है आपका ये। ठीक है, तो ये भारी है, ये क्या है भारी है। ठीक है, और ये हल्का है। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा वो अब हम देख रहे हैं। तो हमारे पास जो है एक फॉर्मूला था, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि लैम्डा यानी कि किसी भी जो है पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इज गिवन बाय h अपॉन अंडर रूट। क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए तो कितना हो जाएगा 2mq इंटू वी, ये आ गया। अगर इस फॉर्मूले को जरा हम ध्यान से देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2mq को मैंने अलग से लिख लिया बेटा, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वी। अगर हम इसको जरा ध्यान से देखें तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y डेट इज ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये देखो ये पर्टिकुलर चीज जो है कैपिटल M डेट इज स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्लोप है यानी कि स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो ये लाइन का स्लोप है वो पूछ रहा है आपसे। देखो पहला क्वेश्चन में देखो उसमें क्या पूछ रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट, इनका स्लोप जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो स्लोप इज इक्वल टू ये जो कि m इसके बराबर देखो h अपॉन अंडर रूट 2mq, ये आपका स्लोप हो गया। तो दीज टू लाइंस रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ दीज टू न्यूक्लियाई। अब इसमें से कौन सा न्यूक्लियाई का कौन है ये हमें पता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कर्व इसका है या इसका है, या ये कर्व इसका है या इसका है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लाइन किसकी है, यानी कि कौन सी, ये हैवी वाले की कौन है और लाइट वाले की कौन सी है, तो ये भी आपसे पूछा गया है। तो इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है वो ज्यादा है। देखो ये स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो थीटा बी है और इसका जो एंगल है वो थीटा ए है। तो tan थीटा बी दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, tan थीटा, इससे दिख रहा है देखो इसका जो है एंगल ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसका स्लोप ज्यादा है। tan थीटा बी इज ग्रेटर देन क्या है आपका tan थीटा ए, ये आ गया आपका। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, tan थीटा बी की जगह क्या लिखा सकता है, स्लोप, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप क्या है आपका h अपॉन अभी हमने निकाला हुआ है वो कितना है 2mq, ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m कितना q। m किसका है, देखो ए बी के लिए कर रहा हूं तो m b के लिए हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा q, चार्ज ऑफ q यानी कि b वाले का। लेकिन चार्ज दोनों में सेम होंगे क्योंकि ये तो एक ही के आइसोटोप्स हैं, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन मौजूद है, तो जाहिर सी बात है इसमें चार्ज मैंने कितना लिया, प्रोटॉन का चार्ज ले लिया। तो ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए को देखो जरा, h अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 2ma, यहाँ पे मास ऑफ ए आ जाएगा, जो भी ए रहा होगा न्यूक्लियाई हमें नहीं मालूम वो किसका न्यूक्लियाई है, इसका है कि इसका है। ठीक है, वही हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें भी एक ही प्रोटॉन मौजूद है, तो ये हो जाएगा ये और ये कैंसिल, अंडर रूट टू कैंसिल, एच कैंसिल। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये मास जो है इधर की साइड जा रहा है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एम ए इज ग्रेटर देन अंडर रूट एम बी। तो हमें क्या पता चला, जरा ध्यान से देखिए बेटा, तो एम बी अगर हम जो है इसको स्क्वायर करेंगे तो यानी कि एम ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एम बी। तो इसमें से भारी न्यूक्लियाई कौन है बेटा, ये एम ए, यानी कि याला जो है आपका एम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कितना है 1H3 है कायदे में, और ये कितना है 1H2 है। क्यों है बेटा, क्योंकि एम ए जो हमने इस लाइन का जब स्लोप के थ्रू इसको सॉल्व किया, तो यानी कि इस वाले का जो मास है इसका, जिसका भी ये ग्राफ रहा होगा उसका मास ज्यादा है, तो इसमें से मास ज्यादा वाला पार्टिकल कौन सा है,
ये ट्रीटियम का है, तो यानी कि Ma ये रहा होगा और Mb ये रहा होगा, तो तभी मैंने इनके नीचे लिख दिया है। यानी कि ये न्यूक्लियाई जो है ए, ये जो लाइन है ए वाली, ये ट्रीटियम की है, और ये वाली लाइन जो है आपकी किसकी है, आपकी ड्यूटेरियम की है, यानी कि 1H2 की है। तो अब हमारे पास जो है आपका ये भी न्यूमेरिकल हो गया है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपके सामने जो है फिर जो है देखिए स्क्रीन में आ गया, तो वो क्या है, एन electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive material or a surface of negligible work function. If the photoelectron emitted from this surface have de Broglie wavelength lambda naught, prove that, ये आपको कुछ प्रूव करना है आपको, तो मैं इसको प्रूव करता हूं आपके सामने। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप से जब करेंगे बेटा तो थोड़ा सा ये चीजें आपको क्लियर होती हैं। तो अभी मैं जो है देख रहा हूं कि हमें प्रूव क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। टू प्रूव करना है हमको लैम्डा इज इक्वल टू प्रोवाइड कर रखा है 2mc अपॉन h लैम्डा नॉट स्क्वायर। यहाँ पे m जो है आपका इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि इजेक्ट हुआ है। तो आपसे बोला क्या है कि एक वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की जो है वेव जो है किसी मेटल सरफेस पे गिर रही है, ये गिर रही है, इसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद देम कितना होगा hc अपॉन लैम्डा। इस एनर्जी को गिर रही है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो रहा है और इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट है वो लैम्डा नॉट है। इसको हम अगर डी ब्रोगली के अनुसार लिखना चाहें तो इस इलेक्ट्रॉन का मास m और इसकी जो वेलोसिटी रही होगी लेट इट बी v, ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है अब यहाँ भी हम लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं अब आपका, यानी कि ये v वेलोसिटी से निकल रहा है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी एसोसिएट है, लेकिन हमें प्रूव ये करना है। तो ध्यान से देखिए हमसे क्या बोला है, वर्क फंक्शन फॉर दिस मटीरियल दैट इज फाई नॉट इज इक्वल टू कितना है आपका 0 है, ऐसा कुछ बोला गया है हम लोगों से। तो अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो क्या कहती है, आपकी जो एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की होती है वो कितनी होती है, एच इज न्यू होती है, न्यू कैन बी रिटन एज सी अपॉन लैम्डा। ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन आपका 0 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं इसकी। तो काइनेटिक एनर्जी ये होगी आपकी हाफ, यानी कि के लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आपका सामने कुछ चीजें आ गई हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम देखें अपने रिलेशंस को कुछ देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इसी जो है रिलेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहें तो ये कैसा नजर आएगा आपका 2m ऐसे करके नजर आएगा इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी में जो यहां से निकाल रहा हूं इसको यहां पे अगर मैं पुटअप कर दूं तो बड़ी आसानी से मुझे मिल जाएगा। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका h अपॉन 2mk, ये हो गया आपका। इन प्लेस ऑफ k यू कैन पुट दिस वैल्यू, ये लिख सकते हैं, ये कुल मिला के आपका k है तो k की वैल्यू को यहां पे रख देते हैं, देखते हैं ये इक्वेशन कैसे नजर आती है। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mk, k इज योर hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये क्या है, लैम्डा क्या है, इंसिडेंट फोटोन की जो इसमें इंसिडेंट हो रहा है फोटोन उसकी जो है आपकी क्या है वेवलेंथ है। तो अब हम आगे काम कर रहे हैं, देखो ये क्या है अंडर रूट एच है और ये एच है, तो एक एच कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर अंडर रूट एच आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें लैम्डा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट एच, अभी लिखते हैं इसको, और बाकी चीजें जो अंडर रूट के अंदर है वो तो हम पूरी ही लिख लेंगे। तो ये पूरी ही अंडर रूट के अंदर लिख लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा 2mc ऐसा आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो जो है पूरा का पूरा जो है एक्सप्रेशन जो है मतलब प्रॉपरली लैम्डा नॉट के फॉर्म में चाहिए। तो लैम्डा नॉट के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कैसा नजर आएगा ये, ठीक है। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की जो है ये लैम्डा नॉट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। ये देखो ये एच भी लैम्डा भी है बेटा, इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे देखो ये लैम्डा भी है तो ये लैम्डा भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इतना स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड देखो हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू h लैम्डा अपॉन 2mc। हमें लैम्डा चाहिए, देखो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ दिस चाहिए,
तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2mc अपॉन h, ये हो गया इनटू लैम्डा नॉट स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूव करना था, अगर ध्यान से देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2mc अपॉन h, 2mc अपॉन h लैम्डा नॉट स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके सामने जो है तीसरा क्वेश्चन भी जो है बड़ी आसानी से हो गया। अब हम जो है आपकी स्क्रीन पे देखिए चौथा क्वेश्चन आया होगा, तो उस चौथे क्वेश्चन को करते हैं जरा। ए पार्टिकल ए of mass m and initial velocity v collide with a particle b of mass m by 2 which is at rest. The collision is head on and elastic. ये collision जो हुआ इन दोनों पार्टिकल के बीच में, ये आपका हेड ऑन हुआ और जो है ये collision जो है इलास्टिक है। Find the ratio of de Broglie wavelength lambda a and 2 lambda b after the collision. collision के बाद बता दीजिए कि जो उनके साथ वेव एसोसिएट रहेगी उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। फटाफट जरा देखते हैं, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन तो आपको बेटा समझ में आ गया होगा। तो ये आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा। एक पार्टिकल है ये जिसका मास जो है m है, जिसको a से दिखाया गया, और ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास जो है m/2 है, ये जो है पार्टिकल b है। दोनों टकराए, टकराने के बाद आफ्टर कॉलिजन तो आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ इसके साथ, ये जो पार्टिकल है इसके साथ कुछ वेलोसिटी आगे होगी, लेट दिस पार्टिकल है वेलोसिटी va, और इस पार्टिकल के साथ जो है आपकी पार्टिकल कितनी हो गई vb। ये b पार्टिकल है और ये a पार्टिकल है, ठीक है। इसका मास m है और इसका मास m/2 है, ऐसा कुछ कहा गया है आप लोगों से, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि इसके बाद जब ये टकराने के बाद जो है इनकी क्या वेलोसिटी, ये तो रेस्ट में है, इसका शुरू में वेलोसिटी जो है 0 है और इसकी वेलोसिटी v दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। ये कॉलिजन जो है आपका हेड ऑन है। तो अगर हम इसकी वेवलेंथ को निकालना चाहें तो देखो इसका वेवलेंथ क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी ए होगा। और इसका वेवलेंथ कितना होगा, ये a का है, और इसका वेवलेंथ अगर अपने दिमाग में इसकी इमेज बनाए तो क्या होगा आपका लैम्डा b इज इक्वल टू h अपॉन एम बी वी बी। काश मेरे पास v और vb होता, मैं इसमें पुटअप कर देता और सारी वैल्यूज जो है मेरे सामने आ जाती। तो ये vb mb कितना है आपका m/2, इस वैल्यू को रख देते और सॉल्व कर देते। लेकिन समस्या ये है कि ये va क्या होगा और ये vb क्या होगा। तो सबसे पहले उन्हीं को निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो हम जानते हैं कॉलिजन इलास्टिक है, तो जाहिर सी बात है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहना है। तो इनिशियल दैट इज p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल आफ्टर कॉलिजन, ये होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा a का, तो m इंटू v, ये हो गया इसका m, मास ऑफ a इंटू वेलोसिटी ऑफ a। इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ a इज योर v, ये दे रखी है आपको, देख लीजिए क्वेश्चन में। प्लस और दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट, यानी कि b पार्टिकल रेस्ट में है, तो जाहिर सी बात है m/2 इंटू वेलोसिटी ऑफ b दैट इज 0 बिफोर कॉलिजन, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन मान लीजिए उनके ऊपर v और vb वेलोसिटी आ गई है, तो a की जो मास है वो m है और उसकी वेलोसिटी को मैंने कंसिडर कर दिया va, प्लस और दूसरे का जो मास है वो कितना है आपका m/2 और उसकी वेलोसिटी कितनी है vb। m जो है कैंसिल आउट हो गया, जो बचा हुआ उसको लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, va प्लस vb अपॉन 2। ये इक्वेशन हमारे पास कुछ आ गई है, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई। Since this collision is your elastic collision, so in a elastic collision, the kinetic energy before collision must be equal to the kinetic energy after collision। क्योंकि ये collision जो है आपका क्या है, इलास्टिक है, तो जाहिर सी बात है आपका जो है बिफोर collision और आफ्टर collision जो है आपका जो है काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहा होगा, तो बिकॉज कांस्टेंट है क्योंकि ये इलास्टिक collision है, इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। बिकॉज द कॉलिजन इज इलास्टिक, तो कॉलिजन से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो के इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन के फाइनल। तो के इनिशियल कितना है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो इसी इसका जो है, क्योंकि ये तो 0 वेलोसिटी को रख रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है v है, और इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन कितना हो जाएगा टोटल, वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट दैट इज 1/2 mva स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड दैट इज 1/2 into m/2, that because the mass of particle b is your m/2
एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज योर वी बी, वे मैंने कंसिडर की है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/2 1/2 1/2 भी कैंसिल हो गया। जो आपके सामने बचा हुआ है उसको अब हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखने का प्रयास करें तो ये कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका, वी बी स्क्वायर अपॉन 2। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन फॉर्मूला इतने याद नहीं रहते बच्चों को, इस वजह से जो है हम लोग ऐसा कर लेते हैं। यहां से अगर मैं क्या कर लूं, वी ए की वैल्यू को निकालूं, तो वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी माइनस वी बी अपॉन 2। तो यहां पे रख लेते हैं वी ए की वैल्यू को, देखो यहां पे रख लेते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए इज योर दिस, दैट इज वी माइनस वी बी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, वी बी स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो जरा ध्यान से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करें तो वी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वी बी बच जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो जरा अगर ध्यान से देखो तो वी कैंसिल हो जा रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस में कितना हो जाएगा, 2vb हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो जरा ये 4, इसका जो है एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस दिस दैट इज 3vb स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा आ गया। तो ये vb v है, तो एक vb से ये vb कैंसिल हो गया, तो उसके बाद की जो स्थिति है देखिए जरा, vb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें vb इज इक्वल टू, हमें तो vb से मतलब है ना बेटा, तो vb को अगर हम निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 नहीं है बेटा इसमें, ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 अपॉन 3v, यानी कि vb आपका निकल गया, यानी कि vb जो आपका निकला है, ये जो vb है वो हमने अभी निकाला, वो कितना था, 4/3v, ये आपका निकल गया। अब नेक्स्ट वाले का निकाल लेते हैं, नेक्स्ट वाले का जो है यानी कि va, तो हमारे पास इक्वेशन देखो, ये va को निकालने के लिए इक्वेशन है, तो va इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस vb अपॉन 2, तो इन प्लेस ऑफ vb यू कैन पुट दिस वैल्यू, तो v माइनस vb इज योर दिस, दैट इज कितना हो जाएगा, 1/2, तो अपनी जगह पे है 4/3v, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, देखो ये 6 हो जाएगा, 6 यहां मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 माइनस 4 दैट इज 2v अपॉन 6, दैट इज v/3, तो va भी आ गया। तो बड़ी आसानी से हमने जो है इन दोनों चीजों को कैलकुलेट कर दिया। तो अब हम इससे रिलेटेड जो है सीधे सीधे जो है क्या निकाल सकते हैं, इनके साथ जुड़ी हुई जो है आपकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो ए की ये है, बी की ये है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो मैं इसको देख लो सभी लोग, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए जरा, तो ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, तो लैम्डा ए, वेवलेंथ ऑफ ए, लैम्डा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन m इंटू वी ए, और वी ए की वैल्यू अभी आपने निकाली, वो कितनी थी आपकी, h अपॉन कितना हो जाएगा, m इंटू वी ए इज योर v अपॉन 3 था, तो 3 ऊपर आ गया, ठीक है। इन द सेम मैनर लैम्डा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन, वो देखो कितना है, 2 m अपॉन 2, दैट इज m अपॉन 2 ऊपर लिख दिया, एंड vb इंटू vb इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन m vb इज योर, देखो अभी आपने vb निकाल रखा, वो लिखा हुआ है, देखो 4/3v, ये हो गया, दिस 2 टाइम्स दैट इज h अपॉन, ये 2 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2mv, देखो 2mv, ये 2 है आपका, 2mv, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो दिस इंप्लाइज इज लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो लैम्डा ए कितना है आपका, 3h अपॉन mv, ये है आपका, और ये कितना है आपका, इस वाले को जरा देखो, 3h अपॉन 2mv, तो this cancel out and this cancel out, which is equal to 2, this implies is lambda a upon lambda b is equal to 2 is your answer। तो ये हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन, मतलब जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गया। तो अब हम जो है फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी लोग देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, तो आपके सामने स्क्रीन में होगा, तो देखिए, an electron of mass m with a initial velocity v is equal to v naught I cap
तो आई नॉट कैप यानी कि जो है एक्स एक्सिस की दिशा में इसकी वेलोसिटी है। एंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई कैप। ठीक है, यहाँ पे ई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, जो कि जो है जिसकी वैल्यू जो है 0 से बड़ी है एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि जब सब यानी कि इनिशियली कंडीशन दे रखी है आपको, इनिशियली कुछ ऐसा हो रहा है। तो लैम्डा नॉट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली फाइंड, बोल रहा है देन फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट एनी टाइम टी। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी कुछ वेलोसिटी आपको प्रोवाइड कर रखी है जो कि एक्स दिशा में है, ठीक है, और जो है वहां जो है आपका क्या मौजूद है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोवाइड किया गया है, जरा मैं आपके सामने डायग्रामेटिकली आपको बताता हूं। तो देखिए जरा, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जस्ट दिखाने के लिए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप विथ नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर इन दिस डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर दिस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। और जबकि जो है जो चार्ज पार्टिकल पे जो वेलोसिटी लगी हुई है वो v जो है आपकी वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको जरा ध्यान से देखें कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है, तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना हो जाएगा आपका Q, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होगा आपका। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सॉरी, electric field of the electron because force on any charge particle q f is equal to q into कितना होता है, E होता है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, और उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E है। तो जाहिर सी बात है किसी इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको इस दिशा में कितना फोर्स लगेगा, इस दिशा में ये फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है देखो, ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आ जाएगा, बाहर से नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर हम इस वैल्यू को रखें तो फोर्स जो है इसमें जो लगेगा तो वो F बराबर कितना हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है और इसकी वजह से फोर्स हो गया, और ये फोर्स जो इस पे लग रहा है वो माइनस का E इंटू कैपिटल E लग रहा है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो E ये आ गया, और E की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस ऑफ E नॉट इंटू आई कैप। ये हमारे पास कुछ बचा हुआ है, तो E इंटू ई नॉट ये हो गया आपका आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा। यहां से भी देखो साफ नजर आ रहा है, इस दिशा में फोर्स लगेगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं जरा। देखिए, ये जब जो है इनिशियली यहां से ले लेते हैं, कंडीशन चालू जो है कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 0, यहां से जो है जब ये चल रहा था तो उस वक्त इसके पास जो वेलोसिटी थी, कुछ वेलोसिटी रही होगी, वो कितनी है वेलोसिटी आपकी, ये है वेलोसिटी। तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी v बराबर कितनी है, v नॉट आई कैप है, इतनी वेलोसिटी उसके पास है। जाहिर सी बात है इस फोर्स से वो जो है क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो कुछ समय t समय बाद उसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। तो उस वक्त का जो वेवलेंथ उसके साथ, इस वक्त की वेवलेंथ कितनी है, देखो जब इनिशियली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस फोटोन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, जो बोल रहा है लैम्डा नॉट है बोल रहा है, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, h प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी दे रखी है, v नॉट, जो कि जो है 0 से ज्यादा है, कांस्टेंट है ये, तो v नॉट है, क्योंकि आई कैप तो सिर्फ जो है डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके पास मोमेंटम, मतलब जो है वेवलेंथ है, ये इनिशियल वेवलेंथ है, वेव लेंथ है उसके पास। लेकिन जैसे ही वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में के जो है अंडर यानी कि एंटर करेगा, तो वहां क्या लग जाएगा, उसको फोर्स लगेगा, और कुछ टी समय बाद उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो आफ्टर टाइम टी समय बाद उसकी जो नई वेवलेंथ है, न्यू वेवलेंथ कैसी हो जाए बेटा, न्यू वेवलेंथ क्यों नई वेवलेंथ होगी उसके साथ, क्योंकि उसकी वेलोसिटी परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, मास तो वही है लेकिन नई वेलोसिटी। काश मेरे पास ये नई वेलोसिटी होती तो इसको भी बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो नई वेलोसिटी को अब हम कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज को अब हम
देख रहे हैं। तो नई वेलोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास जो है क्या करना है, देखिए जरा, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू न्यू वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओल्ड वेलोसिटी, दैट इज वो कितनी है, जो पुरानी वेलोसिटी यानी कि जो है आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि ये एक जो है क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि देखो देखो ये आपका कांस्टेंट है, ये अपने आप में कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है इस पे, तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो a बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स दैट इज E इंटू कैपिटल E अपॉन कितना हो जाएगा, m, फोर्स अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर हम रखें इसको तो v इज इक्वल टू v नॉट, तो अपनी जगह पे प्लस a, इन प्लेस ऑफ a यू कैन पुट E इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू t। तो ये वेलोसिटी को अगर यहां पर रख दें तो न्यू वेवलेंथ कैसी नजर आएगी, देखो न्यू वेवलेंथ कैसी होगी, देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट कितना, सॉरी m इंटू अंडर रूट नहीं है, सॉरी m इंटू v। v इज योर कितना है आपका v नॉट, ये नजर आ रहा होगा, देखो v नॉट, ठीक है, प्लस ये कितना है E इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू t। ये हमारे पास कुछ नई वेवलेंथ, देखो इंस्टेंटेनियस वेवलेंथ पूछ रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, फिर दोबारा क्या पूछ रहा है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट एनी टाइम t। देखो किसी भी समय पे आप इसकी वेवलेंथ निकल जाएगी, लेकिन अभी भी इसको हम बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। हम इसमें से v नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका h अपॉन m इंटू वी नॉट को कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बचा, देखो 1 प्लस e इंटू ई नॉट, ये ई नॉट है बेटा, ठीक है, ई नॉट दे रखा है आपको, तो ये ई नॉट हो गया, ठीक है, तो ई नॉट, तो ये ई नॉट हो गया आपका, ठीक है, अपॉन m इंटू वी नॉट, ये आ गया इंटू टी, ये कुछ आ गया आपका, समझ में आ रही बात है। तो ध्यान से देखो h अपॉन m वी नॉट, h अपॉन m वी नॉट इज योर क्या है आपका इनिशियली जो उसके साथ जो है वेवलेंथ एसोसिएट है उसके बारे में बता रहा है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल जो है, जो इनिशियली जो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट है उसको लिख सकते हैं। तो कितना है, लैम्डा नॉट होल अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन m इंटू वी नॉट इंटू टी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो है इसको फिर आपका लैम्डा नॉट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि कैसे जो है आपका, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है एंटर करता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा तो आपका वेवलेंथ जो है आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो डी ब्रॉगली जी कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी क्या होगा आपका, चेंज होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो नेक्स्ट जो है हम कुछ और टॉपिक्स को लेके मैं आपके सामने आऊंगा। तो ओके बाय, टेक केयर।